नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कोरोना काल का समय है। दोस्तों, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सबके घर में खुशियां रहें और सब स्वस्थ रहें। आज आप लोगों के लिए हम जयशंकर प्रसाद जी की कहानी तितली का अगला भाग लेके आए हैं। दूर से किसी की पुकार सुन पड़ी, सैला सैला। ये तीनों झाड़ियों की दीवार पार करके मैदान में आ गए थे। बंजों के सहारे चौबे जी को छोड़कर सैला फिर हरी की तरह घूम पड़ी। वह नीम के नीचे खड़ी होकर कहने लगी, इसी सीढ़ी से इंद्रदेव बहुत ठीक सीढ़ी है। हाँ, संभल कर चले आओ। चौबे जी का तो घुटना ही टूट गया। हाँ ठीक है, चले आओ। कहीं कहीं जड़ें बुरी तरह से निकल आई हैं, उन्हें बचा कर आना। नीचे से इंद्रदेव ने कहा, सच कहना सैला, क्या चौबे जी का घुटना टूट गया? ओहो, तो कैसे वे इतनी दूर चलेगा? नहीं नहीं, तुम हंसी करती हो। ऊपर जाकर देख लो, नहीं भी टूट सकता है, नहीं भी टूट सकता है। वाह, ये एक ही रही। अच्छा लो, मैं आ ही गई। एक लंबा सा युवक कंधे पर बंदूक रखे ऊपर चढ़ रहा था। सैला नीम के पेड़ के नीचे खड़ी गंगा के किनारे की ओर झांक रही थी। यह इंद्रदेव की सावधानी करती थी, ठोकरों से और ठीक मार्ग से। तब वह युवक ने हाथ बढ़ाया, दोनों हाथ मिले। नीम के नीचे खड़े होकर इंद्रदेव ने सैला के कोमल हाथों को दबाकर कहा, करारे की मिट्टी काटकर देहातियों ने काम चलाऊ सीढ़ियाँ अच्छी बना ली हैं। सैला, कितना सुंदर दृश्य है। नीचे धीरे धीरे गंगा बह रही है। अंधकार से मिली हुई उस पार के वृक्षों की श्रेणी क्षितिज की कोर से गाढ़ी लालमा की बेल बना रही है। और ऊपर पहले चलकर चौबे जी को देख लें, फिर दृश्य देखना। बीच में ही रोककर सैला ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो, किधर चलूं? यहाँ तो तुम ही इंद्र प्रदर्शक हो। कहकर इंद्रदेव हंस पड़े। दोनों झोपड़ियों के भीतर घुसे। एक परिचित बालिका के सहारे चौबे जी ने कराहते हुए इंद्रदेव से कहा, तो क्या सचमुच मैं मान लूं कि तुम्हारा घुटना टूट गया है? मैं इस पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। चौबे, तुम्हारे घुटने टूटने वाली हड्डी के बने ही नहीं हैं। सरकार, यही तो मैं भी सोचता हूँ कि चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु बड़ी पीड़ा है। मोच आ गई होगी तो भी इस छोकरी के सहारे थोड़ी दूर चल सकूँगा। चलिए, चौबे जी ने कहा। अभी तक बंजो ने किसी से न पूछा था कि तू कौन है, कहाँ रहती है, या हम लोगों को कहाँ ले जा रही है। बंजो ने स्वयं ही पास की झोपड़ी में आप लोग वहीं चलिए, फिर जैसी इच्छा। सब बंजों के साथ मैदान के उस छोर पर जलने वाले दीपक के सम्मुख चले जाने से बंजो बंजो कहकर कोई पुकार रहा था। बंजो ने कहा, आती हूँ। झोपड़ी के दूसरे भाग के पास जाकर बंजो क्षण भर के लिए रुकी। चौबे जी को छप्पर के नीचे पड़ी हुई खाट पर बैठने का संकेत करके वह घूमी ही थी कि बुड्ढे ने कहा, बंजो कहाँ है रे? अकाल की कहानी और अपनी कथा ना सुनेगी? मुझे नींद आ रही है। आ गई, कहती हुई बंजो भीतर चली गई। बगल के छप्पर के नीचे इंद्रदेव और सैला खड़े रहे। चौबे जी खाट पर बैठे थे, किंतु कराहने की व्याकुलता दबाकर एक लड़की के आश्रय में आकर इंद्रदेव भी चकित सोच रहे थे, कहीं यह बुढ़ा हम लोगों के यहाँ आने से चिढ़ेगा तो नहीं। सब चुपचाप थे। बुढ़े ने कहा, कहाँ रही तू बंजो? एक आदमी को चोट लगी थी, सो उसी तो तू क्या कर रही थी? वह चल नहीं सकता था, उसी को सहारा देकर मरा नहीं, बच गया। गोली चलने का शिकार खेलने का आनंद नहीं मिला। अच्छा, तो तू उनका उपकार करने आ गई थी पगली। मैं मानता हूँ कि मनुष्य कभी कभी अनिच्छा से भी कोई काम कर लेना पड़ता है, पर नहीं, जानबूझकर किसी अपकार के चक्र में न पड़ना ही अच्छा है। बंजो, पल भर की भावुकता मनुष्य के जीवन में कहाँ कहाँ से खींच ले आती है। तू अभी नहीं जानती। बैठ, ऐसी भावुकता को लेकर मुझे जो कुछ भोगना पड़ा, वही सुनाने के लिए तुझे खोज रहा था। बापू, क्या है री? बैठती क्यों नहीं? वे लोग यहाँ आ गए हैं। ओह, तू बड़ी पुण्य आत्मा है, तो फिर ले वाला ही तो उन्हें बिठा दें छप्पर में, और दूसरी जगह ही कौन है? और बंजो, अतीत को बैठा देने में काम नहीं चल जाता।
दो चार टिक्कर सेंकने के भी समझी? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, कहते हुए इंद्रदेव बुढ़े के सामने आ गए। बुढ़े ने धुंधले प्रकाश में देखा, पूरा साहबी ठाठ। उसने कहा, आप साहब यहाँ? तू घबरा मत, हम लोगों को छावनी तक पहुँच जाने पर किसी बात की असुविधा न रहेगी। चौबे जी की चोट आ गई है, यह सवारी न मिलने पर रात भर हम यहाँ पड़े रहेंगे, सवेरे देखा जाएगा। छावनी की पगडंडी पा जाने पर हम लोग स्वयं चले जाएंगे। कोई इंद्रदेव को रोके। बुढ़े ने कहा, आप धामपुर की छावनी पर जाना चाहते हैं? जमींदार के मेहमान हैं ना। बंजो, मधुआ को बुला दे, नहीं तो तू ही इन लोगों को बंजरिया के बाहर उत्तर वाली पगडंडी पर पहुंचा दे। मधुआ, और मधुआ, चौबे जी को रहने दीजिए, कोई चिंता नहीं। बंजो ने कहा, रहने दो बापू, मैं ही जाती हूँ। सैला ने चौबे जी से कहा, तो आप यहीं रहिए, मैं जाकर सवारी भेजती हूँ। रात को झंझट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बटुए में जलपान का सामान है, कंबल भी है। मैं इसी जगह रात भर मैं इसे सेंक कर ठीक कर लूँगा। आप जाइए, आप लोग जाइए, चौबे जी ने कहा। इंद्रदेव ने पुकारा, सैला आओ, हम लोग चले। सैला उसी झोपड़ी में आई। वहीं से बाहर निकलने का पथ बंजो के पीछे दोनों झोपड़ी से निकले। लेटे हुए बुढ़े ने देखा, इतनी गोरी, इतनी सुंदर लक्ष्मी सी स्त्री इस जंगल उजाड़ में कहाँ। फिर सोचने लगा, चलो जाने दो। तो गए। यदि मैं भी यही रहते तो खट कंबल और सब सामान कहाँ से जुटाता। अच्छा चौबे जी, तो ब्राह्मण इनको कुछ अड़चन ना होगी, पर इन साहबी ठाठ के लोगों के लिए मेरी झोपड़ी में कहाँ। गए, चलो, अच्छा हुआ बंजो आ जाए तो उसकी चोट तेल लगाकर सेंक दूँ। बुढ़ा को फिर खांसी आने लगी। खांसता हुआ इधर के विचारों से छुट्टी पाने की चेष्टा करने लगा। उधर चौबे जी गोरसी से सुलगते हुए कंडों पर हाथ गर्म करके घुटना सेंक रहे थे। इतने में बंजो मधुआ के साथ लौट आई। बापू जो आए थे, फिर मैं उन्हें पहुंचाने गई, वहीं तो धामपुर के जमींदार हैं, लालटेन लेकर कई नौकर चाकर उन्हें खोज रहे थे। पगडंडी पर ही उन लोगों से भेंट हुई। मधुआ के साथ में लौट आई। एक सांस में बंजो कहने को तो कह गई, पर बुढ़े की समझ में कुछ ना आया। उसने कहा, मधुआ, उस शीशी में जो जड़ी का तेल है उसे लगाकर ब्राह्मण का घुटना सेंक दे, उसे चोट आ गई है। मधुआ तेल लगाकर घुटना सेंकने चला। बंजो पुआल में कंबल लेकर घुसी। उस पुआल में और कुछ कंबल के गले तक शरीर ढककर वह सोने का अभिनय करने लगी। पलकों पर ठंड लगने से बीच बीच में वह आँख खोलने मूंदने लगी, खिलवाड़ कर रही थी। जब आंखें बंद रहती हैं तो एक एक गोरा मुंह करुणा की मिठास से भरा हुआ गोल मटोल नन्हा सा मुँह उसके सामने हंसने लगता। उसमें ममता का आकर्षण था। आँख खुलने पर वही पुरानी झोपड़ी की छाजन, अत्यंत विरोधी दृश्य। दोनों में से उसके कौतूहलपूर्ण हृदय में उसकी छेड़छाड़ की, किंतु विजय हुई आंख बंद करने की। सैला के सामने के समान सुंदर शब्द उसकी हंतत्री में झंझना उठे। सैला के समीप होने की, उसके हृदय में स्थान पाने की बलवती वासना बंजो के मन में जाएगी। वह सोते सोते स्वप्न देखने लगी। स्वप्न देखते देखते सैला के साथ खेलने लगी। मधुआ ने तेल मलवाते हुए चौबे जी से पूछा, क्यों जी, तुम यहाँ कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो? क्या कल तुम उस बुढ़े के यहाँ नौकर हो? उसके लड़के तो नहीं मालूम पड़ते। परंतु मधुआ चुप रहा। चौबे जी ने घबरा कर बस कहा, अब दर्द नहीं रहा। वाह वाह, यह तेल है जादू। जाओ भाई, तुम भी सो जाओ। नहीं नहीं, ठहरो तो मुझे भी थोड़ा पानी पिला दो। मधुआ चुपचाप उठा और पानी के लिए चला गया। तब चौबे जी ने धीरे से बटुआ खोलकर मिठाई निकाली और खाने लगे। मधुआ इतने में न जाने कब लौटे में जल रख कर चला गया था और बंजो सो गई थी। आज उसने नमक और तेल से अपनी रोटी भी नहीं खाई थी। आज पेट के बदले में उसके हृदय में भूख लगी थी। सैला से मित्रता, सैला के मधुर परिचय के लिए न जाने कहाँ कहाँ का साथ उमड़ पड़ा था। मधुर परिचय के लिए न जाने कहाँ कहाँ का साथ उमड़ा। सपने पर सपने देख रही थी। स्वप्न की मिठास में उसका मुख पर प्रसन्नता की रेखा
उस दरिद्र कुटीर में नाच रही थी। धामपुर एक बड़ा तालुका था, उसमें 14 गांव हैं। गांव के किनारे किनारे उसके विस्तार दूर तक चला गया। इंद्रदेव यहीं के युवक जमींदार थे। पिता को राजा की उपाधि मिली थी। बीए पास करके जब इंद्रदेव ने बैरिस्ट्री के लिए विलायत यात्रा की तो तब पिता ने उसके मन में बड़ा उत्साह था, किंतु इंद्रदेव धनी के लड़के थे। उन्हें पढ़ने लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी लंदन को सामाजिक बनाने की। लंदन नगर में भी उन्हें पूर्व और पश्चिम प्रत्यक्ष परिचय मिला। पूर्वी भाग में पश्चिमी जनता का जो साधारण मनुष्य है उतना ही विरोधपूर्ण है जितना ही विस्तृत है पूर्व और पश्चिम का। एक और सुगंध जल के फव्वारे छूटते हैं, बिजली से गर्म कमरों में जाते ही कपड़े उतार देने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर बर्फ और पाले के चबूतरों के नीचे अर्धनग्न दरिद्रों का रात्रि निवास। इंद्रदेव कभी कभी उस पूर्वी भाग में सैर करने के लिए चले जाते। एक शिशिर रजनी थी। इंद्रदेव मित्रों के निमंत्रण से लौटकर सड़क के किनारे मुंह पर अत्यंत शीतल पवन का तीखा अनुभव करते हुए बिजली के प्रकाश में धीरे धीरे अपने मैस की ओर लौट रहे थे। पुल के नीचे पहुंचकर वे रुक गए। उन्होंने देखा कितने ही अभाग पुल की कमानी के नीचे अपना रात्रि निवास बनाए हुए हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। एक रोटी पूरी ही खा जाएगा, इतना बड़ा अत्याचार न सह सकने के कारण जब तक स्त्री उसके हाथ से छीन लेने के लिए शराब की खुमारी से भरी आंखों को चढ़ाती ही रहती है, तब तक लड़का चक्कर छीन लेता है। चटपट तमाचों का शब्द होता है, तुमुल युद्ध के आरंभ की सूचना देता है। धौल धप्पड़ गाली गलौज, बीच बीच में फोड़ हंसी भी सुनाई पड़ जाती है। इंद्रदेव चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे, सोच रहे थे इतना अकूत धन विदेशों में से लेकर आकर भी क्या इन साहसी उद्योगियों को अपने देश की दरिद्रता का नाश किया। अन्य देशों की प्रकृति का ये रक्त इन लोगों को कितनी प्यास बुझा सकता है। सहसा एक लंबी सी पतली दुबली लड़की के पास आकर कुछ याचना की। इंद्रदेव ने गहरी दृष्टि से उस विवर्ण मुख को देखकर पूछा, क्यों तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? दोस्तों, ये छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। आप लोगों को इस कहानी में से अगर थोड़ा भी आपके काम आ सके, ये आप लोग छात्र हैं, तो हो सकता है ये कहानी आप लोगों के लिए लाभप्रद हो। इस आशा के साथ धन्यवाद।